हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन करेंगे लाइट से रिलेटेड, लेकिन आपको मोर स्पेसिफिक बता दूं, लाइट में भी हम 3 टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। 3 टॉपिक कौन कौन है? सबसे पहले जो टॉपिक है, देखो ये जो चैप्टर है, सारे क्वेश्चन है मैंने कहाँ से उठाए? राकेश यादव सर की बुक जो है जीएस वाली, ऑब्जेक्टिव वाली, जिसको 7300 नाम करके आता है, तो उसमें उससे उठाएंगे। उससे फिजिक्स का 3rd चैप्टर लाइट। तो आज जो टॉपिक हम उठा रहे हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो आप एक बार टॉपिक को रीड कर लीजिए, फिर रिवाइज करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग, पहला टॉपिक। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये तीनों टॉपिक को बेसिक बता दूंगा पिक्चर के माध्यम से, ताकि क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है रिफ्लेक्शन, मतलब जो अपने मीडियम में लौट जाता है, अपने डायरेक्शन में। थर्ड है रेफ्रैक्शन, मतलब दूसरे मीडियम में जाने वाले, ठीक है ना, जो हम ऐसे देखते हैं। चलिए, तो सारे 30 क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए, सबसे पहला डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, तीनों को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ? एक लाइट इंसिडेंट होता है इस पार्टिकल पर, लाइट इंसिडेंट हुआ, और जो भी लाइट है ना, वो क्या करता है? स्कैटर्ड हो जाता है चारों तरफ। उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर्ड हो जाना, बिखर जाना, हो गया बिखरना, ठीक है ना। और सेकेंड है डिस्पर्सन, ये है स्कैटरिंग। और सेकेंड है, जैसे स्कैटरिंग का एग्जाम्पल हम लोग अपने हर जगह देख सकते हैं। स्कैटरिंग का एग्जाम्पल समझ में आना है? जैसे एग्जाम्पल है, जो सन हमें शाम में और बिल्कुल सुबह में रेड कलर का दिखाई देता है, स्कैटरिंग का ही कमाल है। समझ में आना? उसके अलावा ओशन ब्लू दिखता है, ये भी स्कैटरिंग का कमाल है। समझ में आना? इसी तरह हम और भी चीज़ देखेंगे, उसमें स्कैटरिंग का क्या काम है वो देखेंगे। सेकंड है डिस्पर्सन का मतलब फैलना, इसका मतलब बिखरना, किस दिशा में बिखरा पता नहीं। लेकिन वाइट लाइट को जब एक प्रिज्म से पास करेंगे तो डिस्पर्स होगा, इसका मतलब बिखरना नहीं, एक जगह पे जाके एक क्या हो, डिस्पर्स होगा ना। हमें पता है कि कौन कलर पहले आएगा, कौन कलर बाद में आएगा, डिस्पर्स होना। यानी वाइट लाइट 7 लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं विवग्योर, ठीक है ना, जिसमें रेड सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, इसलिए रेड सबसे कम डिफ्लेक्ट हुआ। और सिंपल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो, वाइट लाइट को जाना चाहिए था इधर, लेकिन रेड सबसे कम डिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, वायलेट, सबसे ज़्यादा हुआ ना डिफ्लेक्ट। अपने रास्ता से कितना दूर गया? सबसे कम तो रेड गया है ना। समझ में आया ना? इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। और एक होता है डिफ्रैक्शन ऐसे होता है सिंपल, जैसे कोई एक लाइट एक छेद से गुजारे, कोई होल से, तो अगर होल थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा है, गैप, तो आपको ज़्यादा हमें डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर गैप बिल्कुल कम है, जैसे एक आप किसी टॉर्च के लाइट को एक छोटे से छेद से बाहर करते हो, तो यहाँ पे आपके मान लो मोबाइल का फ्लैश लाइट यहाँ पे आपने रख दिया, देखो कि बाहर का पूरा ये उजाला हो गया। ये क्या हो रहा है? डिफ्रैक्शन हो रहा है भाई। सिंपल, एक छोटा सा छेद है, उसमें अपना फ्लैश लाइट वाला लगा दीजिए, जो आपका लाइट जो होता है वो लगा दीजिए, देखिए बाहर पूरा लाइट फैल गया। क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है। अगर ध्यान देना, अगर आपका सिंपल समझो, होल इतना बड़ा है, ध्यान देना, होल एकदम छोटा है, जो आपके बस आपका जितना लाइट का जो साइज होता है ना उतने आ जाए, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ऐसे फैलता दिखे। लेकिन होल का साइज इतना बड़ा है, मान लो बहुत बड़ा है, तो आपको कुछ ज़्यादा लाइट ऐसे फैलता नहीं दिखेगा, बस ये ऐसे दिखेगा सामने, ज़्यादा नहीं ऐसे दिखेगा। समझ में आया ना? गैप वाइड हो तो डिफ्रैक्शन का इफेक्ट हमें कम दिखता है, लेकिन गैप बिल्कुल कम हो तो डिफ्रैक्शन का इफेक्ट हमें ज़्यादा दिखता है, गैप अगर नैरो हो तो। चलिए, अब जो क्वेश्चन आता है डिफ्रैक्शन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन सब कर लेते हैं। ऑलमोस्ट डिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 16 क्वेश्चन है। उसका रिफ्लेक्शन तो हमें पता ही है, उसका रिफ्रैक्शन है, तो ये सारा कर लेते हैं। उसका लेंस एंड मिरर से रिलेटेड कल करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। चलिए, पहले सन एपियर्स रेड, सन हमें रेड इन कलर दिखता है ड्यूरिंग सनराइज के समय में रेड दिखता है, और सनसेट के समय भी हमें रेड दिखता है। ऐसा क्यों होता है?
सिंपल देखिए, द फैक्ट दैट सन इमिट ओनली रेड कलर एट दैट टाइम। भाई ये तो सन, मतलब ये तो कितना फालतू ऑप्शन है। सन को थोड़ी पता है कि कोई अर्थ नाम का चीज़ है, बताइए। सन को ये बात थोड़ी पता है कि अर्थ पे चलते हैं और मतलब अर्थ पे चलते हैं, अर्थ पे हमको इस समय लाल दिखना है, नहीं, सन को ऐसा कुछ पता है। सन के लिए सारा प्लैनेट सेम है। रेड लाइट हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटर्ड अवे, ध्यान देना, लॉन्गर वेवलेंथ है और स्कैटर, ये कम, सबसे कम स्कैटर होता है, ये तो हमें पता ही है, सबसे कम स्कैटर होगा। सन कम्स आउट ऑफ द माउंटेन, भाई कितना बेवकूफ वाला। द फैक्ट दैट ऑल अदर कलर स्कैटर अबे एक्सेप्ट रेड, यही सही ऑप्शन है कि क्या करता है, क्योंकि सारे के सारे स्कैटर्ड हो जाते हैं लेकिन हमें बचा कौन रहता है, रेड, इसलिए इस रेड हमें दिखता है। सिंपल समझिए, यहाँ पे सन के पास सातों लाइट है तो आया, सारे के सारे स्कैटर्ड हो गए, तो आप बोलोगे भैया क्या कोई ऐसा लिंक है वेवलेंथ और स्कैटरिंग में? हाँ लिंक है। क्या वेवलेंथ और स्कैटरिंग में लिंक है? हाँ, लाल का, रेड का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो हमने कर दिया वेवलेंथ और स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि भाई जो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा वो सबसे कम स्कैटर्ड, सबसे कम स्कैटर्ड, रेड सबसे कम स्कैटर्ड होता है, इसीलिए क्योंकि रेड कलर वहीं पे बचा रह जाता है और बाकी स्कैटर होकर इधर उधर चले जाते हैं, इसलिए रेड हमें दिखता है। समझ में आना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, द कलर ऑफ द ओशन appears to be blue because the sunlight falling on it reflected का मतलब क्या होता है कि भाई आया उसी दिशा में चला गया। सेकेंड है refracted, आया अंदर गया। डिफ्रैक्टेड का मतलब होता है ऐसे फैलना, अंदर जाके फैलना, अंदर फैलना। स्कैटर्ड, सिंपल समझो कि ओशन का कलर हमें ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि सनलाइट इस पर फैलता है, वो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे रेड क्यों नहीं स्कैटर्ड हुआ? भाई यहाँ पे रेड क्यों नहीं बचा रह गया? देखो यहाँ पे होता क्या है, जो लंबे वाले वेवलेंथ वाले होते हैं, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इवन वो पानी में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, जो चीज़ किसी में एब्जॉर्ब होगा उसका कलर नहीं दिखाई देगा। सिंपल समझो, यहाँ पे कोई आपका शरीर है, आपका शरीर कोई लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मैं अगर सामने, जैसे आपका शरीर ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो अगर मैं आपके सामने में हूँ तो आपका शरीर कभी भी ग्रीन मुझे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप ग्रीन कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहे हो। सेम इसी तरह वाइट लाइट आया सन का, लेकिन जो हायर वेवलेंथ, जो ज़्यादा वेवलेंथ वाले हैं, उसको ओशन ने क्या किया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। जो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है उसका रंग ऑब्जर्वर, सामने वालों को नहीं दिखता है, पता होना चाहिए। यानी ये कलर तो ऑब्जर्व हो गया, हम सामने बैठ के देख रहे थे ओशन को, तो ये कलर तो हमें दिखेगा नहीं, तो दिखेगा कौन सा, हमें ब्लू दिखेगा, क्योंकि ब्लू, वायलेट, ये सब क्या होता है, ये सब एब्जॉर्ब नहीं होता, ये सब स्कैटर्ड होगा। तो इसमें जो स्कैटर होगा तो सबसे ज़्यादा कौन स्कैटर होगा? इन सब में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? ब्लू का ही है ना भाई, क्योंकि ये सारे के सारे चले जाते अंदर। क्लियर है ना? चलिए थर्ड क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर हमें नहीं रहेगा तो स्काई हमें कैसा दिखेगा? बताइए, अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्काई हमें ब्लैक दिखेगा। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, पता है क्या हो, सिंपल समझो ना, क्योंकि अर्थ का सनलाइट आएगा तो सनलाइट का स्कैटर्ड होता है, स्कैटर होने के बाद ना हमें लाइट दिखता है, ब्लू वगैरह, ठीक है ना, ब्लू इसने दिखता है, स्कैटरिंग, लाइट का स्कैटरिंग होने के बाद। लेकिन भाई जब कोई पार्टिकल ही नहीं है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, पार्टिकल नहीं है, तो काहे का स्कैटरिंग, तो ब्लैक कलर का दिखेगा। समझ में आना? चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेनोमेना व्हिच एस्टैब्लिश द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव? ध्यान देना, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है?
जो पार्टिकल का मूवमेंट है और जो वेव का डायरेक्शन है, जैसे पार्टिकल इस डायरेक्शन में है और वेव इस डायरेक्शन में, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें से बता रहा है कि कौन सा फिनोमेना एस्टैब्लिश करता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव का। ये है पोलराइजेशन। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पोलराइजेशन का मतलब पिछले क्लास में बताया था, पिछले क्लास में, कि पोलराइजेशन क्या करता है, एक ऐसा फिनोमेना होता है जो वेव के ओसिलेशन को एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करता है, एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है ना। तो लाइट का ट्रांसवर्स नेचर किससे पता चलता है? पोलराइजेशन से। ये बात थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है रेनबो आर फॉर्म्ड बनता है जब सनलाइट क्या होती है, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। इंसिडेंट ऑन रेन ड्रॉप हैंगिंग इन द एटमोसफेयर इज डिस्पर्स्ड आफ्टर सफरिंग रेफ्रैक्शन। क्या होता है? रेफ्रैक्शन होता है, उसका डिस्पर्शन होता है। इंसिडेंट ऑन रेन ड्रॉप हैंगिंग इन द एटमोसफेयर इज डिस्पर्स्ड आफ्टर सफरिंग रेफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोनों वर्ड का मतलब समझ लेते। एक है रेफ्रैक्शन और एक होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। इंटरनल रिफ्लेक्शन और रेफ्रैक्शन सबसे मतलब समझे। एक होता है, ये पहले समझ लेते हैं, ये समझिए। रिफ्लेक्शन एल जब होता है ना, इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होता है। और नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे होता है वो इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड रे से। ये आई इक्वल टू आर होता है। क्लियर? अगर प्लेन सिमिलर हो तो, स्मूथ प्लेन हो तो। ठीक है। लेकिन एक होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि इंसिडेंट रे, देखो यहाँ पे बताया जाता है कि ये अगर ये है एयर, ये है कुछ भी ग्लास या वाटर, तो ये आपको पता है ये रियरर मीडियम है और ये है डेंस, थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी वाला है, डेंसर मीडियम। ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे कहीं पे इंसिडेंट किया जाता है और एक दूसरे मीडियम में जाता है, रियरर मीडियम से, ध्यान देना, रियरर मीडियम से हम डेंसर मीडियम में जाते हैं तो इंसिडेंट रे अपने रास्ते से डेविएट कर जाता है। किसके तरफ? नॉर्मल के तरफ चला जाता है। ध्यान देना, ध्यान देना। जाना चाहिए था बेचारा इसको इधर, लेकिन थोड़ा क्या इधर हो जाए, इधर मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है। ठीक है ना। थोड़ा सा किस तरफ चला जाता है? थोड़ा सा चला जाता है नॉर्मल की तरफ। अगर ध्यान देना, अगर हम इसको उल्टा करें, ध्यान देना, उल्टा करें, मान लो ये है, इधर है डेंसर मीडियम, मतलब यहाँ पे कुछ वाटर है और यहाँ पे एयर है। ध्यान देना, इसमें होता क्या है, जब एयर से वाटर में आती है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन अगर यही वाटर से एयर के तरफ जाता तो ये जाना चाहिए था इसको जनरली, ध्यान देना, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये मान लो नॉर्मल है तो ये, क्योंकि ये डेंस है, ज़्यादा डेंसिटी वाला है और ये है रियरर, कम डेंसिटी वाला है, तो जाना चाहिए था ऐसे। लेकिन इसका उल्टा होने का क्या मतलब है कि नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। अब क्वेश्चन होता है, ये हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन, समझ में आना? एक बार और मैं समझाता हूँ, सॉरी, रेफ्रैक्शन सिंपल। रेफ्रैक्शन का मतलब है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो जो रिफ्रैक्टेड रेज होते हैं ना, या तो वो नॉर्मल की तरफ जाता है या नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाता है। नॉर्मल की तरफ तब जाता है जब जिस मीडियम से जा रहा है वो एयर हो, यानी वो कम डेंस हो, जिस मीडियम में जा रहा है वो ज़्यादा डेंसिटी वाला हो, रेस्पेक्टिव बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इसीलिए रेफ्रैक्शन में थोड़ा सा हमें ई ऐसे दिखाई देता है, ये ऐसे, वो पेंसिल थोड़ा अपने जगह से हिला हुआ, जाना चाहिए था पेंसिल को इधर दिखना चाहिए था, ध्यान देना, दिखना चाहिए था इधर, लेकिन ये थोड़ा सा किधर चला जाता है, नॉर्मल की तरफ, थोड़ा अंदर घुस जाता है ना, अंदर यानी नॉर्मल की तरफ थोड़ा चला जाता है ना। ये भी किस कारण होता है? रेफ्रैक्शन। अब हुआ क्या, देखो ये इधर जा रहा है, अब देखो ये एक ऐसा एंगल, ध्यान देना, ऐसा एंगल जिसके बाद, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, जितना हम इसको, ध्यान देना, जितना हम इसको इधर ले जाएंगे वो थोड़ा और ये इधर जाने का कोशिश करेगा,
जितना हम इधर ले जाएंगे ये थोड़ा इधर आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट होगा ना जिसके बाद ये इधर ना जाके इसी मीडियम में लौट जाए। इसी एंगल को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक चीज़ और आप समझ, ज़्यादा समझ नहीं भी समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, बट इतना समझ लीजिए कि रेनबो में होता क्या है, रिफ्रैक्शन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। दो प्रोसेस होता है कि एक तो एटमॉस्फेयर डिस्पर्स इससे होता है क्योंकि वो सफ़र करता है रिफ्रैक्शन से और इंटरनल रिफ्लेक्शन से। ठीक है ना, ये बात थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और एक चीज़ बस और ध्यान रखिए रेनबो से रिलेटेड, दो टाइप के रेनबो होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में पता है क्या होता है, दो रिफ्रैक्शन होते हैं, दो रिफ्रैक्शन प्लस एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन सेकेंडरी वेव में दो रिफ्रैक्शन होते हैं और प्लस दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस याद कर लेना है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और सेकेंडरी रेनबो आप दोनों पूछेगा, दोनों में इंटेंस ज़्यादा कौन होता है, प्राइमरी वाला ज़्यादा इंटेंस होता है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। Which of the following color of the light deviate least? सबसे कम कौन डेविएट हुआ भाई, सबसे कम रेड। क्यों, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है विजिबल में। नेक्स्ट है Which of these wave can be polarized? कौन सा वेव पोलराइज हो सकता है, ध्यान देना। Which of these wave can be polarized? सिंपल समझो, पोलराइजेशन में हमने देखा क्या था कि भाई कैसे भी वो बिखरा हुआ उसको सेम एक प्लेन में हमें लाना है। तो एक प्लेन में लाने के लिए सबसे पहले तो बिखरा होना चाहिए ना। तो सिर्फ लाइट वेव भी ऐसा है ना कि वो बिखरा होता है, तो उसको सेम प्लेन में हम लाने के लिए पोलराइज करना पड़ता है। समझ में आना। ऑल अदर वेव एक्सेप्ट लाइट वेव आर सिंगल प्लेन। तो उसको क्या वो तो पहले से सिंगल प्लेन में है, तो उसको पोलराइजेशन की क्यों जरूरत है। स्काई एपियर ब्लू, ध्यान देना है, स्काई एपियर ब्लू होता है, क्यों होता है, देखो हमें ये तो पता है स्कैटरिंग के कारण होता है। स्काई ब्लू, सन, देखो तीन चीज़ तो अभी हमने देख लिया, सन का सुबह में और शाम में रेड दिखना, ओशन का ब्लू दिखना, स्काई का ब्लू दिखना, ये सब कौन सा कारण है, स्कैटरिंग। अब देखो स्कैटरिंग में कौन सा स्कैटरिंग है, रेलेग स्कैटरिंग है। आप ध्यान देना भाई, दोनों मुझे समझ में नहीं आया, दोनों में बहुत आसान डिफरेंस है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। रेलेग स्कैटरिंग का मतलब सिंपल होता है, जब साइज ऑफ पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटरिंग इवेंट इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। सिंपल समझो ना, इसका जो लाइट यहाँ पे गिर रही है, जो भी लाइट यहाँ पे गिरेगी उसका वेवलेंथ जो भी हो, और पार्टिकल का साइज, ध्यान देना इस पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है इस पार्टिकल का एज कंपेयर टू द वेवलेंथ। समझ में है ना, एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो अगर ऐसा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेलेग स्कैटरिंग। और माई स्कैटरिंग तब बोलते हैं जब दोनों का इक्वल होता है, यानी पार्टिकल का साइज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ। समझे ना। चलिए ये देखो, नेक्स्ट है द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। ध्यान देना, स्प्लिटिंग, व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना उसके अपने कंपोनेंट में क्या बोलते हैं भाई, अभी तो मैंने बताया उनके अपने कंपोनेंट में डिस्पर्सन बोलते हैं ना। लाइट स्कैटरिंग, ध्यान देना, लाइट जो स्कैटर होता है ये किस सॉल्यूशन में हो जाता है, किस सॉल्यूशन में टेक्स प्लेस करता है, कोलोइडल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। सिंपल समझो ना, आपको स्कैटरिंग के लिए चाहिए क्या भाई, स्कैटरिंग के लिए मुझे चाहिए पार्टिकल्स, बस हो गया काम पार्टिकल। जिस सॉल्यूशन में, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, ये अगर सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन करें हमें पता भी चलेगा पार्टिकल भाई मिल जाता है पूरा। लेकिन अगर इसके अंदर छोटा सा सैंड हम रख दें, बीच बीच में यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे स्कैटरिंग आराम से हो सकता है ना। यानी हमें पता, बस इतना समझ लो कि हमें
पार्टिकल दिख जाना चाहिए। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं ना, उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो साइज होते हैं 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ होते हैं, जो कि ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा। ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होता है? जैसे सॉल्ट और पानी बिल्कुल मिल गया, हमें पता भी नहीं चलेगा इसमें सॉल्ट भी है, अगर बिल्कुल मिल गया उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा अगर सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन में दो चीज़ होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हमें सॉल्यूट और छोटा सा टुकड़ा दिखेगा, इसका मतलब हा स्कैटरिंग का मजा आ गया स्कैटरिंग वाले को, समझ में ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो? जब रेनबो को देखते हैं, इसमें क्या बात सही रहती है? वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप, मतलब सन को देखते हैं और रेन ड्रॉप को देखते हैं। द सन रिमेन्स बिहाइंड एज एंड वी फेस रेन ड्रॉप। हाँ, ये बात सही लग रहा है कि सन तो पीछे है, हम रेन ड्रॉप को देखते हैं, रेन ड्रॉप, सन को हम थोड़ी देखते हैं। तो ये इन लाइट रेनफॉल बी फेस, नहीं, द स्काई रिमेन्स क्लियर एंड द सन इज एट लोअर। भाई ये क्या बात कर रहा है, स्काई के लोअर पोजिशन? नहीं, ये है कि सन रेन ड्रॉप्स है ना, उसके पीछे सन रहेगा। सन के लाइट पे ही आपको पता है डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण हमें रेनबो देखते हैं। एक है प्राइमरी, जिसमें दो रिफ्रैक्शन, सॉरी डिस्पर्सन नहीं, रेफ्रैक्शन, दो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो सन का लाइट आया और दूसरे मीडियम में इस रेन ड्रॉप में घुस रहा है ना, और प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, बार बार इधर उधर। ए सोप बबल शोज कलर्स व्हेन illuminated विथ सनलाइट, दिस इज ड्यू टू, कौन सा प्रोसेस था जब सोप बबल में कलर दिखता है? किस कारण ये होता है? सोप बबल में हमें कलर क्यों दिखता है? भाई एक प्रोसेस और बताता हूँ, इंटरफेरेंस। ध्यान देना, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? देखो ये है सोप बबल, एक बार इसमें लाइट हो जाएगा, कुछ तो अंदर भी जाएगा, बाद में अंदर से बाहर निकल के जब आएंगे तो इन दोनों के बीच थोड़ा सा कोलिजन होता है। कोलिजन तो हमने पता है, एक इधर से आता है एक इधर से आता है, तो इसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं ना, इसी को तो इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टेक्स प्लेस व्हेन सनलाइट क्या होता है? ध्यान देना, व्हेन सनलाइट स्कैटर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो हमें पता है भाई रिफ्लेक्शन नहीं होता, हमें याद है दो प्रोसेस होता है, एक होता है रिफ्रैक्शन प्लस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस इतना याद करो, रेक्शन भाई एक, क्योंकि आप सिंपल सुन, वाटर ड्रॉप है दूसरे मीडियम में जा रहा है ना, एयर से दूसरे मीडियम में, तो रिफ्लेक्शन होगा। एक में थोड़ी जा रहा है, जो रिफ्लेक्शन अपने में जा रहा है। तो स्कैटर्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन आया ना, हमने इस ऑप्शन को गलत कर दिया। स्कैटर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन फ्रॉम वाटर ड्रॉप, चलो ये ऑप्शन तो थोड़ा सही रहा क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद क्या है, लेकिन यहाँ पे और सही है क्योंकि रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है ना, तो सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है। द रेनबो, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? वायलेट लाइट एज इट्स इनर मोस्ट कलर टुवर्ड्स अर्थ, इट्स कर्वेचर बेंड्स टुवर्ड्स अर्थ, red light is the outermost color towards sky, red light is innermost color towards earth। ये एक्चुअली गलत है क्योंकि रेड लाइट सबसे टुवर्ड्स होती है, ठीक है ना, और वायलेट सबसे इनर मोस्ट होती है, इनर, और ये होता है रेड, ठीक है ना। और जो कर्वेचर होते हैं वो सन के टुवर्ड्स बेंड होते हैं, ठीक है। ऑन ए रेनी day small whirling films on the water shows brilliant color, मतलब रेनी डे स्मॉल वायली फिल्म्स ऑन वाटर shows brilliant color, ये किस कारण से हमें ऐसा दिखता है? ऑब्वियसली देखो, सोप वाला जो भी प्रोसेस होगा ना, वो किस कारण देखा? इंटरफेरेंस। यहाँ पे वही ना, वायली फिल्म्स ऑन द वाटर shows, ये जो वायल वगैरह पे दिखता है ये भी सोप वाला इंटरफेरेंस ही होता है, ठीक है ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन वाला। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख से, एन ऑप्टिकली प्लेन सरफेस रिफ्लेक्ट अ बीम लाइट एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन
एज डिफ्यूज बीम इन ऑल डायरेक्शन, एज पैरेलल बीम इन ऑल डायरेक्शन, एज डिफ्यूज बीम इन वन डायरेक्शन। नहीं, ये पैरेलल बीम होता है और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करवाती है। ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, Which of the following reflect back more sunlight as compared to other three? ध्यान देना, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार बताया ज्योग्राफी में, एल्बेडो। एल्बेडो का मतलब क्या होता है कि कौन सबसे ज़्यादा सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो सन के लाइट को जो रिफ्लेक्ट सबसे ज़्यादा करेगा उसका एल्बेडो सबसे ज़्यादा। तो सन लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कौन करेगा, जैसे फ्रेश स्नो, ये सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, इसको ज़रूरत ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं करे। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा भाई, कोल सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो इसका एल्बेडो मैक्सिमम होगा, इसका एल्बेडो सबसे मिनिमम होगा। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर, उसका पर्पस क्या होता है, ध्यान देना। रिफ्लेक्ट लाइट इन डिफरेंट कलर, रिफ्लेक्ट लाइट इन डिफरेंट कलर, ऐसे है, या फिर डिफरेंट कलर। नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं भाई ना। डिस्पेंस लाइट इनटू कंपोनेंट ऑफ कलर, नहीं ऐसा नहीं। रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, नहीं नहीं नहीं। ट्रांसमिट लाइट ऑफ, ये करेक्ट है कि यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर से जो लाइट ट्रांसमिट होते हैं ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है ना। द फेनोमेना व्हिच कॉल मिरेज, मतलब एक सा फेनोमेना जो मिरेज को क्रिएट करता है, इसको क्या बोलते हैं बताइए। इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्वेश्चन होता है मिरेज होता है क्या। देखो, मिरेज का मतलब होता है एक ऐसा फिनोमेना होता है जिससे, जैसे मान लो हमें दूर का सामान, थोड़ा दूर का सामान हमें इन्वर्टेड दिखता है, उल्टा दिखता है, ऐसे जैसे ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा है लेकिन इन्वर्टेड दिखेगा। और जैसे डेजर्ट में हमें लगेगा कि यार पानी का एक प्लेट टाइप का, मतलब एक परत है बस, ठीक है ना। कहीं लेक वगैरह होता है तो भी, तो ये किस कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो ये बस याद करिए, क्योंकि इन सबको समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं हम, और इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे आगे का सारा, ठीक है। तो इसमें हमने 2 टॉपिक को ही डिस्कस कर पाए। कल हम डिस्कस करेंगे पूरा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का जो कुछ क्वेश्चन, उसका लेंस एंड मिरर डिस्कस कर लेंगे, और लेंस एंड मिरर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग। और एक और चीज़, ये आप लोग सेम टॉपिक, देखो ये तो कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आप पूरे बुक को चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 100+ वीडियो आ चुका है। पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे चल रहा है। और जैसे मैंने यहाँ पे अभी समझाया वैसे ही यहाँ पे समझाया जाता है, एक एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में। यहाँ पे आपको PDF मिलेगा, ऐड फ्री वीडियो मिलेगा, और भी बहुत डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। इसका दोनों सब्जेक्ट का साथ आप लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 700 पड़ेगा। और ये है अनलिमिटेड है, मंथली वगैरह नहीं होता। ये आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक के लिए होता है, ठीक है। होगा टेलीग्राम ग्रुप में ये वीडियो मिलेगा, और चलिए आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में मे बी रेट थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। इसलिए आप जल्दी ज्वाइन कर ले। इस नंबर पे आप कल मैसेज कर सकते हो, 9582062485। इवन आप स्टैटिक जीके का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें क्राउन जीके का है, NCERT समरी है, ठीक है ना। लूसेंट जीके तो पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। चलिए मिलते हैं। इन दोनों का यहाँ पे देख लेना, अगर साथ में ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।